गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि अभी आप सेफ होंगे घर पे। जो हमने हिंदी ग्रामर का टॉपिक चला था समास। समास के अंदर और कैपिटेशन से उसके टाइप रीड कर लेते, नोट भी कर लेंगे। तो आज चलते हैं उनके जो भेदों की परिभाषा है उनके एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले रिपीट किए, रिमाइंड करवा रहा हूँ, कंप्लीट करवा रहा हूँ वापस कि भेद कितने हैं, 6 प्रकार के होते हैं समास और उनके नाम बता रहा हूँ। फर्स्ट तत्पुरुष समास, सेकंड अविभाज्य समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ बहुव्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास एंड लास्ट हमारा द्विगु समास। ये उनके नाम थे। अब उन नाम वाइज के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट आ रहा है तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। समास के अंदर 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होगा, इसी समास में दूसरा पद होता है, प्रधान होता है तथा समास होने करने पर कारक चिन्हों का लोप होता है। जब उनका समास हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो उनके बीच में कारक चिन्हों का लोप होगा, जो मैंने आपको बता दिए थे। आपको रिमाइंड में आपको बता दूं कि कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कारण को करण से संप्रदान उपादान, है ना, संबंध, इस प्रकार से अधिकरण, ये 8 कारक होते हैं जो इस समास तत्पुरुष समास के अंदर हमारे काम आता है। इसके एग्जांपल कीजिए। ये हमारे सामने आया विद्यालय, सब आया विद्यालय। अगर विद्यालय का समास करेंगे तो विद्या के लिए आले, जो बीच में ये के लिए आ रहा है वही हो गया कारक चिन्ह हो गया। जैसे प्रेफिक्स में क्या है, समास में करने पर कारक चिन्ह का लोप होता है, तो हो गया कारक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट हमारे सेकंड नंबर का एग्जांपल है ग्राम घर। ग्राम का मतलब गांव, तो ग्राम को घर, ठीक है ना। ग्राम को घर, क्या गांव को घर, यानी गांव को गया हुआ। इस क्लियर है तत्पुरुष समास? यस, गुड। सेकंड आ रहा है हमारा अविभाज्य समास। अविभाज्य समास का मेरा मतलब है उसका पहला पद क्या होता है, अवि होता है, तो दूसरा पद होता है वो क्रिया या विशेषण कुछ भी हो सकता है। यस, जिस समास का पहला पद अवि है तथा दूसरा पद क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकता है, वह अविभाज्य समास कहलाता है। क्लियर? अब आ रहे हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इसके भी बहुत अच्छी है। जैसे हमारा क्या एग्जांपल है, यथा संभव। शब्द क्या था हमारा, यथा संभव। तो संभव इनका क्या करना है, आपको समास भी करना है। तो जहां तक संभव हो, डेफिनेशन भी क्या कह रहा है कि पहला पद क्या आ रहा है, अव्यय। तो जहां तक क्या आ रहा है, जहां तक ये हुए अव्यय और दूसरा पद क्रिया विशेषण संभव है, ये क्या हो गया, जहां तक संभव हो। सेकंड आ रहा है प्रतिशत। तो प्रत्येक शत पर पहला पद अव्यय हो रहा है, दूसरा पद संख्या क्रिया विशेषण कुछ भी हो रहा है, तो प्रत्येक शत पर, शत मतलब 100 पर, प्रत्येक 100 पर। इज क्लियर? नाउ थर्ड आ रहा हमारा कर्मधारय समास। इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको जो अगले वीडियो में बताया था कि इसका पहला पद होता है विशेष्य तथा दूसरा पद होता है उसका विशेषण। यस, इसकी डेफिनेशन रहेगी, जिस समास का पहला पद विशेष्य तथा दूसरा पद विशेषण होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। ओके, वेरी गुड। तो इसके नेक्स्ट उदाहरण आ रहे हैं समास, कर्मधारय समास के, वो उनके नीचे है कृष्ण सर। कृष्ण सर, ये शब्द आपने घर पे कई बार सुना होगा, अपने दोस्तों के साथ वार्तालाप करते हुए सुना होगा, विद्यालय में सुना होगा कृष्ण सर। तो कृष्ण का मतलब होता है काला। इस कृष्ण का मतलब होता है काला। तो काला है जो सर, यानी सांप की विशेषता क्या हो गई, काला। उसका कलर कैसा हो गया है, काला हो गया। नेक्स्ट आ रहा है काली मिर्च। काली है जो मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता क्या होगी, वो मिर्च कैसी है, काली है। तो मेरे साथ ये तीनों समास हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस अगले वाले समास हैं जो उनके भेदों की परिभाषा है, उसके टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, वो भी हम रीड करने वाले हैं। तो यस, कंटिन्यू होगी। हमारे जो 3 समास हो चुके थे, तत्पुरुष, अव्यय और कर्मधारय समास। उनके बाद आता है 4 नंबर बहुव्रीहि समास। बहु का मतलब बहु, यानी पद क्या होने चाहिए हमें लर्न करने के लिए, बहुत सारे पद। यस, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, जिस समास में दोनों पद, दो मैंने पहले आपको बता दिया था, रिमाइंड की आवश्यकता बता रहा हूं कि समास के अंदर 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। लेकिन इस समास में क्या होता है, वो दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों ही पदों की भूमिका उपयोग कम होती है, लेकिन तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करता है, यानी पहला पद और दूसरा पद ये दोनों मिलकर कोई तीसरा नया अर्थ बना देता है। जैसे क्लियर? गुड।
नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स उदाहरण है आपके सामने कि महावीर, पहला पद क्या हो गया हमारे महावीर, पहला पद ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, समास हो गए, तो ये तो गया पहला पद। दूसरा पद क्या रहा, महान है जो वीर, ये दोनों ही पद क्या हो रहे हैं, प्रधान नहीं हो रहे, हमें पता नहीं कि महावीर कौन है, शॉर्ट में बोलते कि महावीर है, लेकिन जब इसका समास हुआ तो हमें पता चला कि महान है जो वीर। अब पता नहीं महान है जो वीर कौन है, इसके बारे में हम ध्यान देंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे, लेकिन ये दोनों पद मिलकर क्या बना दिया, हनुमान। आपको पता है कि लंका के अंदर गए थे, अपनी पूंछ से लंका जला दी, वही हमें वीर हनुमान जिसे हम महावीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है दशानन, वही रामायण काल की घटना है। 10 सिर वाला कौन था, रावण था। दशानन, 10 धन आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब मुख, तो दशानन हो गया पहला शब्द। दूसरा आया 10 है आनंद यानी मुख जिसके, 10 मुख किसके हैं, रावण। क्लियर। नेक्स्ट आया हमारा द्विगु समास। इस समास के अंदर क्या होता है कि पहला पद होता है संज्ञावाची, पहला पद संज्ञावाची तथा दूसरा पद कुछ भी हो सकता है, कुछ होने का मतलब किसी समूह का बोध करवाना है। जिस समास का पहला पद संज्ञावाची तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराते हैं, यानी कोई ना कोई समूह आना चाहिए हमारे सामने। फर्स्ट आ रहा है नवरात्रि, पहला शब्द क्या है, नव, और नव क्या है, नौ एक संख्या है, तो 9 रातों का समूह, 9 एक संख्या आ रही है, और दूसरा पद क्या आ रहा है, समूह का बोध करा रहा है, नहीं 9 रातों का समूह हो गया। चौराहा, 4 एक संख्या हो गई है, 4 9 रातों का मतलब है रास्ता, 4 रातों का समूह। चौराहा में डबल हो गया, यस दो समास, जिस समास में दोनों पद पतन होते हैं तथा विग्रह करने पर और या अथवा शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है। जिस समास के अंदर दोनों पद क्या होते हैं, देखो बहुव्रीहि का क्या रहा, दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इस द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, यानी उनको जब हम समास में करेंगे उसका, तो उनके बीच में और या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है इसके उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल माता और पिता दोनों साथ में है, तो माता और पिता। नेक्स्ट आ रहा है 5 रात, 5 7, 10 20, ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो मतलब है 5 7, तो दोनों में से एक आपको लेना है, तो 5 या 7, ठीक है ना। क्लियर हो गया नहीं आप सबको, वेरी गुड। तो हमारे ये जो समास था ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि समास की अर्थ था, परिभाषा थी, के भेदों के नाम थे, अब इनके भेदों की परिभाषा हो चुकी है। तो आई होप कि आपने नोटबुक में नोट किया होगा और अच्छे से लर्न किया होगा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिसे आप बना सकते हो। अगले वीडियो में इसके सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे तरीके से अलग अलग डिवाइस करके बताएंगे आपको। ओके, थैंक्स फॉर लिसन, सी यू अगेन।